Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 19. In previous lecture 18, we were solving problems related to Thevenin's theorem. In this lecture, we will solve some more problems related to Thevenin's theorem, and after that, we will study a new theorem known as Norton's theorem. Question number 7. Using Thevenin's theorem, find the voltage across R4. So आपके पास इस सर्किट में टू सोर्सेज हैं, वन इज़ वोल्टेज सोर्स एंड अदर इज़ करंट सोर्स. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव टू टेक द इफेक्ट ऑफ वन सोर्स एट अ टाइम. सो जब आप इसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म कुछ इस तरह की बन जाएगी, जिसमें आपने वोल्टेज सोर्स को रखना है और करंट सोर्स को आपने ओपन कर देना है. यहाँ पे आपके पास करंट सोर्स था जिसको हमने ओपन कर दिया है. This is R1, this is R2, this is R5, this resistor is R3, this resistor is R4 and this resistor is R6. तो यहाँ पे आपके पास करंट सोर्स था जिसको हमने ओपन कर दिया है, और अब आपके पास इस सर्किट में सिर्फ एक सोर्स है विच इज़ वोल्टेज सोर्स. So we have to find the voltage across R4. So we can assume that load resistance in this case is R4. So Thevenin's theorem में हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोड को रिमूव करते हैं. तो इस केस में हम फर्स्ट स्टेप में R4 को रिमूव करेंगे तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी. यहाँ आपके पास R4 कनेक्टेड था जिसको मैंने रिमूव कर दिया. लोड को हम रिमूव करते हैं और सोर्स को शॉर्ट करते हैं. सो देन वी कैन कैलकुलेट आर थेवेनिन. तो यहाँ पे आपके पास सोर्स है जिसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपके पास R4 कनेक्टेड था जिसको हम रिमूव कर चुके हैं. दिस रेजिस्टर इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R5. तो उसके बाद आपके पास सर्किट की नई फॉर्म ये आ जाएगी. इसमें आप देख सकते हैं कि हम इसमें R6 का इफेक्ट नहीं ले रहे, बिकॉज जब आपने करंट सोर्स को आप यहाँ से ओपन किया तो R6 का सर्किट के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा. तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया और लोड को रिमूव किया तो आपके पास सर्किट की फॉर्म अब ये आ जाएगी. तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी कह देता हूँ. सो अब आपके पास व्यू पॉइंट ये बन गया और आपको जो रेजिस्टेंस इस साइड से नज़र आ रही है दैट इज़ नोन एज आर थेवेनिन. तो आर थेवेनिन इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास R2 और R5 दे आर पैरेलल विद ईच अदर. लेकिन अगर इसको फर्दर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें सर्किट को तो आपके पास सर्किट की कुछ फॉर्म R1 की पोजीशन वही है और R3 की पोजीशन भी वही है, R2 की पोजीशन भी वही है, लेकिन R5 को हमने शिफ्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है. क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है पूरा,
तो इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। सो जो हमने कर दिया है, और अब आपके पास ये पॉइंट ए है और आपके पास ये पॉइंट बी है। तो अब हम RTH फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट RTH is equal to R1 plus R2 parallel to R5, and then this whole combination is in parallel with R3। तो ये RTH का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, और जब इसमें हम R1, R2, R5 और R3 की वैल्यूज़ पुट करेंगी जो कि हमें ओरिजिनल सर्किट में गिवन है, तो RTH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.8 किलो ओम्स। तो ये आपके पास RTH की वैल्यू आ गई है 1.8 किलो ओम्स। अब हम बात करते हैं VTH की। तो VTH को फाइंड आउट करने के लिए आपने सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को दोबारा लगा देना है, जबकि आपका जो लोड रजिस्टर है, जो कि इस केस में R4 है, वो रिमूव ही रहेगा। तो इस सर्किट को अगर मैं VTH के लिए रीड्रॉ करूं, तो सर्किट की कोई फॉर्म हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आएगी हमारे पास। ये आपके पास R1 होगा, ये आपके पास R2 होगा, ये आपके पास R3 रजिस्टर होगा, ये आपके पास 50 वोल्ट्स का सोर्स वोल्टेज है, और ये आपके पास रजिस्टर R5 है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वोल्टेज होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपके पास VTH होगी। तो इस सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो हमारे पास सर्किट की नई फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगी कि R5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास R1 है, ये R5 है, ये R2 है, और ये R3 है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगी वो VThevenin होगी। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पॉइंट सपोज आपके पास पॉइंट A है, सो पॉइंट A से ग्राउंड तक जो वोल्टेज होगी वो VThevenin होगी। तो हम लिख सकते हैं VThevenin इज इक्वल टू VA। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी वोल्टेज देख सकते हैं, और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट मींस ग्राउंड तक भी वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में वोल्टेज आपके पास सेम होगी। तो हम इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं फॉर फाइंडिंग VTH। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। दिस इज R3, दिस इज सोर्स वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट्स, एंड नाउ दिस रजिस्टर इज इक्वल टू R5 पैरेलल टू R2 प्लस R1। तो ये पॉइंट आपका ये है यहाँ पे। So we can find out VA like this. VA is equal to R1 plus R5 parallel to R2 divided by R1 plus R5 parallel to R2
प्लस R3 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 50 वोल्ट्स के साथ। ये एक्चुअली हमने इस सर्किट के ऊपर पॉइंट ए पे VDR अप्लाई कर दिया। तो VDR अप्लाई करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और फिर आप यहाँ से VA की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 16.1 volts and this is VThevenin voltage। अब हमारे पास VThevenin भी आ गया और RThevenin भी आ गया, तो हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। और जिस R4 को हमने रिमूव किया था उसको इस इक्विवेलेंट सर्किट में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम V4 फाइंड आउट कर सकते हैं। Simply by using VDR, so V4 is equal to R4 divided by R4 plus RTH into VTH। तो इसमें जब आप R4 की, RTH की और VTH की वैल्यूज पुट करेंगे तो V4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.6 वोल्ट्स। तो इस सर्किट को हाफ हमने सॉल्व कर लिया है। हमने इसके ऊपर पहले सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया था और वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट लिया था। उसके बाद हमने नए सर्किट के ऊपर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किया और VTH और RTH फाइंड आउट किया। फिर हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया और फाइनली फिर हमने V4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि 13.6 वोल्ट्स की इक्वल है। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की और वोल्टेज सोर्स को हम इसमें शॉर्ट कर देंगे। सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं। यहाँ भी आपके पास वोल्टेज सोर्स है जिसको हम शॉर्ट कर देते हैं और बाकी सर्किट आपके पास वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे आपके पास रजिस्टर R2 है। सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R5, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। अब इस सर्किट के ऊपर हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर देंगे अक्रॉस R4, तो R4 को हम रिमूव कर देते हैं और करंट सोर्स को भी हम ओपन कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इस सर्किट में RTH फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जब करंट सोर्स को आप ओपन कर दोगे तो R6 का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा और R4 को जब आप रिमूव कर देंगे तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ ये बन जाएगी। ये आपके पास R5 है, ये R2 है, ये R1 है और ये R3 है। और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टर R4 कनेक्टेड था, तो इसको रिमूव कर लिया और यहाँ से आपको जो रेजिस्टेंस नज़र आएगी दैट इज़ RThevenin। तो ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो RThevenin आपके पास आ जाएगा 1.8 किलो ओम्स के इक्वल। अब हम VTH की बात करते हैं। तो VTH के लिए सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं।
और यहाँ पे आपके पास लोड था जिसको हमने रिमूव किया हुआ है। अब हम VTH कैसे फाइंड आउट करेंगे? VTH फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि VTH इज द वोल्टेज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इट मीन्स कि जो वोल्टेज R3 के क्रॉस होगी वो आपके पास VTH के इक्वल होगी। तो हम R3 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। सो R3 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम पहले I3 करंट फाइंड आउट करते हैं। तो इस सर्किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सर्किट की फॉर्म हमारे पास ये बन जाएगी। दिस resistor is R1, this is R2, this resistor is R5, this resistor is R3, and this is current source of 10 milliampere, and this resistor is R6. So जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि इस केस में VTH is equal to V3 and V3 is equal to I3 R3. सो हम यहाँ पे सबसे पहले I3 फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस नोड में टोटल करंट 10 मिली एम्पियर्स एंटर हो रहा है। और अब आपके पास, अगर आप इसको देखें तो आपके पास यहाँ 2 ब्रांचेस बनती हैं। एक ब्रांच में आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, R2, 5 एंड R1, और दूसरी ब्रांच में आपके पास सिर्फ R3 रजिस्टर है। तो अगर हम इस पोर्शन पे, पैरेलल पोर्शन पे CDR अप्लाई करें तो I3 इज इक्वल टू R2 पैरेलल टू R5 प्लस R1 divided by R2 parallel to R5 plus R1 plus R3। आई थिंक CDR फार्मूला तो सबको याद होना चाहिए। और इसको देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा है, विच इज़ 10 मिली एम्पियर्स। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में R1, R2, R5, R3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 3.2 मिली एम्पियर्स। तो जब आपके पास I3 की वैल्यू आ गई तो फिर आप यहाँ से V3 फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू I3 R3 एंड दिस इज़ इक्वल टू VTH। तो I3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ, R3 की वैल्यू के साथ, विच इज़ 5.6 किलो ओम, तो आपके पास VTH की वैल्यू आ जाएगी 17.9 वोल्ट्स। और अब इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रा करें तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ये आपके पास VTH होगा, ये आपके पास RTH होगा और ये आपके पास R4 होगा। तो यहाँ पे V4 आपके पास आ जाएगा R4 डिवाइडेड बाय R4 प्लस RTH इंटू VTH। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15.2 वोल्ट्स के इक्वल। तो अब अगर आप इस ओरिजिनल सर्किट में देखें तो इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन ड्यू टू दिस करंट सोर्स इज डाउनवर्ड, और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इट मीन्स कि
जो V4 टोटल होगा उसमें आप दोनों V4s को ऐड कर लेंगे। V4 ड्यू टू सोर्स Vs एंड V4 ड्यू टू सोर्स Is। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.8 वोल्ट्स के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इस सर्किट के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया है और पहले हमने वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट लिया और करंट सोर्स को ओपन कर दिया था और फिर हमने उस नए सर्किट पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके VTH और RTH फाइंड आउट किया और फिर उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया था और जिससे हमने V4 फाइंड आउट किया था। दूसरे पार्ट में हमने फिर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके करंट सोर्स का इफेक्ट लिया था और अगेन हमने RTH और VTH फाइंड आउट किए और एट द एंड फिर दोनों सोर्सेज की वजह से जो आपके पास V4 की वैल्यूज़ आ रही थी उनको हमने ऐड किया तो आपके पास V4 टोटल आ गया 28.8 वोल्ट्स के इक्वल। Question number 8. Determine the current into point A when R8 is 1 kilo ohm, 5 kilo ohm and 10 kilo ohm. So इस सर्किट में हमने पॉइंट A में जितना करंट एंटर हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट पे भी हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट ए के बाद जितने रेजिस्टर्स हैं इनको मैं RL कह देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा R7 प्लस R8 पैरेलल टू R6 के इक्वल और ये आपके पास R लोड बन जाएगा जिसमें R8 वेरिएबल है। R8 की वैल्यूज़ जिसमें R8 वेरिएबल है और R8 की वैल्यू चेंज हो रही है 1 किलो ओम, 5 किलो ओम एंड 10 किलो ओम। अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं और लोड को मैं रिमूव कर दूं तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। ये पॉइंट A है और इन तीनों रेजिस्टर्स को मैंने RL कह दिया है और RL को मैंने रिमूव कर दिया है। तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म ये आ गई है। ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है ऑफ 48 वोल्ट्स। तो इस सर्किट में सबसे पहले हम RTH फाइंड आउट करते हैं। तो RTH को फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो इस सर्किट को मैं अगेन रीड्रॉ करता हूँ फॉर फाइंडिंग RTH। R1 ये R2 है, ये आपके पास R3 है, दिस इज़ R4 एंड दिस इज़ R5। सो RTH हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इस सर्किट को अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि इसमें R4 और R2 का आपस में क्या रिलेशन है और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इसको मैं फर्दर ड्रॉ करता हूँ इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। दिस इज़ R5 और
R4 को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और R3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास R1, और यहाँ पे आपके पास R2 आ जाएगा। क्योंकि R2 और R4 दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं, तो मैंने R4 को अलग से ग्राउंड कर दिया है और R2 को R1 के पैरेलल करके ग्राउंड कर दिया है, और R3 को मैंने ऐसे इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इट इज़ ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सर्किट, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट RThevenin। सो आपके पास RThevenin के लिए एक्सप्रेशन बनेगा R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3, and then this whole group is in parallel with R4, and finally this all expression is in series with R5। तो जब इस एक्सप्रेशन में रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो RTH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.51 किलो ओम्स के इक्वल। अब हम बात करते हैं VTH की। VTH के लिए मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। This is point A, this is resistor R3, this is R4, this resistor is R2, this resistor is R1, and this is voltage source। अब क्योंकि आपका जो लोड है वो पॉइंट A और ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है, जिसको हम रिमूव कर चुके हैं, सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगी वो VTH होगी। लेकिन अगर आप इस सर्किट में देखें गौर से तो आपके पास करंट R5 में से पास नहीं करेगा, क्योंकि R5 के लिए आगे पाथ कंप्लीट नहीं है। तो इसमें से R5 को भी आप डिलीट कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास सर्किट की जो नई फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है, और ये आपके पास R4 है। तो अब इस केस में जो VTH होगा वो जो वोल्टेज इस पॉइंट से ग्राउंड तक होगी वो आपके पास VTH होगी। अगर इस पॉइंट को मैं Vx कह दूं तो इस न्यू सर्किट में आपके पास Vx पॉइंट ये बन जाएगा, और हमने Vx फाइंड आउट करना है, तो वही आपके पास VTH के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इस सर्किट का मैं RT फाइंड आउट करता हूँ। इस सर्किट के लिए तो RT हमारे पास होगा R3 प्लस R4 पैरेलल टू R2, and then this whole expression is in series with R1। तो इसमें रेजिस्टर की वैल्यूज पुट करके हमारे पास RT की वैल्यू आ जाएगी 13.2
8 किलो ohms। उसके बाद IT फाइंड आउट कर लेते हैं सर्किट में। IT इज इक्वल टू VS बाई RT। तो VS की वैल्यू 48 वोल्ट्स पुट करेंगे हम और RT की वैल्यू 13.8 किलो ओम पुट करेंगे, तो IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.48 मिली एम्पियर्स। उसके बाद हम ये करंट आपके पास IT करंट है जो इस नोड पे डिवाइड हो रहा है। तो अब हम यहाँ से I4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं I4 इज इक्वल टू दिस करंट इज I4। सो अब आपके पास एक ब्रांच ये बन गई और दूसरी ब्रांच ये है इसके पैरेलल। तो I4 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय CDR। R2 को हम न्यूमरेटर में रखेंगे डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 प्लस R4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम I टोटल के साथ। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो I4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.1 मिली एम्पियर्स के इक्वल। अब यहाँ से हम V4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V4 इज इक्वल टू I4 इंटू R4, क्योंकि इस रजिस्टर R4 में से करंट I4 पास कर रहा है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज अक्रॉस R4 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो V4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.17 वोल्ट्स के इक्वल। तो अब आपके पास जो Vx वोल्टेज है दैट इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो अगर आपके पास ये बैटरी इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस है तो इस रजिस्टर की पोलैरिटी प्लस माइनस होगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे Vx इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज Vs माइनस V4। तो Vs हमारे पास 48 वोल्ट्स हैं और V4 हमारे पास 5.17 वोल्ट्स आए हैं। और जब आप इसको माइनस करेंगे 5.17 वोल्ट्स को 48 वोल्ट्स में से, तो आपके पास Vx की वैल्यू आ जाएगी 42.8 वोल्ट्स के इक्वल। और ये आपके पास Vth के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट Vth इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू 48.8 वोल्ट्स। अब हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस ग्रुप को हम RL कह देते हैं, सो RL इज इक्वल टू R7 प्लस R8 पैरेलल टू R6। तो हम Vth और Rth फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास Vth है, ये आपके पास Rth है और ये आपके पास R लोड है विच इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। Vth की वैल्यू हमारे पास आई है 42.8 वोल्ट्स के इक्वल। Rth की वैल्यू हमारे पास आई है 4.51 किलो ओम्स के इक्वल। अब जब लोड हमारे पास जब लोड की वैल्यू आपके पास विद रिस्पेक्ट टू R8 होगी, तो आपके पास जो करंट है जो इस पॉइंट A में एंटर होगा वो हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट फॉर दिस सर्किट IA इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL।
तो इस केस में आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.41 मिली एम्पियर्स के इक्वल। क्योंकि ये दोनों रजिस्टर RTH और RL सीरीज़ में हैं, तो सर्किट का टोटल करंट हम फाइंड आउट करेंगे, वही करंट पॉइंट ए में एंटर हो रहा होगा। अब जब R8 की वैल्यू आपके पास 15 किलो ओम्स होंगी, तो उस वक्त आपके पास अगेन आप आइए फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। तो आपके पास IA की वैल्यू, जब आप VTH की वैल्यू 42.8 वोल्ट्स पुट करेंगे, RTH की वैल्यू 4.51 किलो ओम पुट करेंगे, तो और RL की वैल्यू आपने इस एक्सप्रेशन में आपने R8 की वैल्यू 15 किलो ओम पुट करनी है, तो आपके पास RL की नई वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 3.97 मिली एम्पियर्स की इक्वल। एंड फाइनली जब आपके पास R8 की वैल्यू 1 किलो ओम होगी, तो उस वक्त आपके पास करंट की वैल्यू अगेन बाय यूजिंग सेम फार्मूला VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, तो इस केस में आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 3.66 मिली एम्पियर्स और RL की वैल्यू इसके इक्वल है, और इसमें आप R8 की वैल्यू चेंज करेंगे तो RL की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपके पास R8, इस क्वेश्चन में R8 की 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास करंट की भी 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आपके पास 4.41 मिली एम्पियर आ गया, दूसरा करंट आपके पास 3.97 मिली एम्पियर आ गया, और तीसरा करंट आपके पास 3.66 मिली एम्पियर से इक्वल आ गया है। Question number 9. Determine the Thevenin equivalent looking from terminals A and B for the given circuit. ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें हमने इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट में एक सोर्स वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट्स का, R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है, और करंट थ्रू R4 गिवन है। R4 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अभी सर्किट में हमने VTH और RTH फाइंड आउट करना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फ्रॉम पॉइंट A एंड B। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज V3 की, which is the voltage across resistor R3. So V3 is equal to I into R3, और करंट की वैल्यू में गिवन है, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो जो करंट R4 में से पास कर रहा है वही करंट R3 में से पास करेगा। तो V3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब करंट की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 0.2 मिली एम्पियर्स, और R3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 15 किलो ओम्स, तो V3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 वोल्ट्स। जब V3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो फिर V4 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे आपके पास टोटल 2 ब्रांचेस हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो जो यहाँ पे भी आपके पास 10 वोल्ट्स होंगे, और इस पॉइंट पे भी आपके पास टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट्स होंगी। अब आपको इस पॉइंट पे वोल्टेज पता है, आपको V3 पता है, वोल्टेज अक्रॉस R3, तो अब हम V4 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू VS माइनस V3। सो VS की वैल्यू 10 पुट करेंगे, V3 की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो आपके पास V4 की वैल्यू आ जाएगी 7 वोल्ट्स के इक्वल।
और अब यहाँ से हम R4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R4 इज इक्वल टू V4 बाय करंट जो गिवन है, तो V4 की वैल्यू 7 वोल्ट्स पुट करेंगे और करंट की वैल्यू 0.2 मिली एम्पियर्स पुट करेंगे, तो R4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 किलो ओम्स के इक्वल। अब हम VA फाइंड आउट करते हैं। सो वी कैन अप्लाई VDR ऑन these two resistors, ये दोनों सीरीज में हैं। सो VA इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू जो वोल्टेज यहाँ पे आपको नज़र आ रही है विच इज़ 10 वोल्ट्स। तो जब इसमें आप R2 R1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 5.46 वोल्ट्स के इक्वल। इसी तरह VB की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। VB इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू 10 वोल्ट्स। सो जब R4 और R3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास VB की वैल्यू आ जाएगी 7 वोल्ट्स। और V4 की और VB की वैल्यू सेम आ रही है, बिकॉज V4 इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड, बिकॉज इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान आपके पास रेजिस्टर R4 है। सो R4 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V4 है, लेकिन जो पॉइंट B है वो भी एक्चुअली यही पॉइंट है इस जगह से इस जगह तक। तो आप VB बाय यूजिंग VDR फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह। तो अब हम VThevenin फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे पास, क्योंकि VA भी आ गई है और VB वोल्टेज भी आ गई है। सो VThevenin इज इक्वल टू VAB which is equal to VB माइनस VA। सो VB में से जब VA माइनस करेंगे तो VThevenin की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.54 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं RTH की। तो RTH के लिए इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूंगा। तो सर्किट की फॉर्म ये बन जाएगी, ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4 है। तो RTH आपके पास हो जाएगा इक्वल्स टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4। तो इसमें R1 R2 R3 R4 की वैल्यूज पुट करके इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो RTH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15.96 किलो ओम्स। तो इस सर्किट का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनेगा वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का होगा। ये आपके पास VTH होगा, ये आपके पास RTH होगा, और ये पॉइंट A होगा और ये पॉइंट B होगा। तो दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। Question number 10. Find the Thevenin equivalent for the circuit external to the amplifier in the following figure. ये आपके पास एम्पलीफायर है, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने इस पॉइंट तक थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं
फॉर फाइंडिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो हमारे पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी। ये 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R3 है और ये रजिस्टर R2 है और दिस इज द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट्स। और आपका जो एम्पलीफायर था वो यहाँ कनेक्टेड था इस जगह पे, तो इस पॉइंट को मैं सपोज पॉइंट ए कह देता हूँ। हमने यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड। सबसे पहले हम RTH फाइंड आउट करते हैं सर्किट के लिए। तो RTH के लिए दोनों वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें अब आपके पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो एट ए टाइम हम किसी एक वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट लेंगे और दूसरे को शॉर्ट कर देंगे और इसके बाद उस सर्किट पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर पहले वाले को शॉर्ट कर देंगे और फिर दूसरे वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट लेंगे और फिर उस सर्किट पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो RTH के लिए हम दोनों वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देते हैं। So this is point A. ये R1 है, ये R3 है और ये रजिस्टर R2 है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आपका व्यू पॉइंट J होगा, इसको पॉइंट A और इसको मैं पॉइंट B कह देता हूँ, तो आपके पास RTH के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि R1 इज़ इन पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R2, क्योंकि R1, R3 और R2 तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें R1, R3 और R2 की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो RTH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 88.6 ओम्स के इक्वल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं VThevenin की। तो सबसे पहले मैं सर्किट ड्रा कर लेता हूँ। ये R1 है, ये R3 है, ये R2 है और ये बैटरी है 5 वोल्ट्स की। तो सबसे पहले हम इफेक्ट लेते हैं 1 वोल्ट बैटरी का। तो इसके लिए आपके पास सर्किट की जो फॉर्म बनेगी वो ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और R2 को यहाँ हम लगा देते हैं और बैटरी को हम शॉर्ट कर देंगे और ये पॉइंट A है आपके पास। तो पहले हम VA फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इस केस में VA आपके पास हो जाएगा R2 पैरेलल टू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3 इंटू 1 वोल्ट के इक्वल। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VA की वैल्यू यहाँ पास आ जाएगी 886 मिली वोल्ट और ये VThevenin के इक्वल होगा आपके पास। और अब इस सर्किट में हम इस सर्किट का अब हम इक्विवेलेंट बना देते हैं।
तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगी। ये आपके पास VTH XX 6 मिली वोल्ट की इक्वल, और ये आपके पास RTH है विच इज इक्वल टू 88.6 ओम की, जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम दूसरे सोर्स का इफेक्ट लेते हैं, 5 वोल्ट की बैटरी का इफेक्ट लेते हैं। तो हमारे पास अब इस केस में सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगी। यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी को हम शॉर्ट कर देंगे, तो ये आपके पास R2 है, ये R1 है, ये R3 है। तो अब इस सर्किट में जो आपका पॉइंट A है वो एक्चुअली ये पॉइंट है। तो यहाँ पे VA हम फाइंड आउट कर लेते हैं। VA इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 पैरेलल टू R3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वोल्ट के साथ। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस केस में आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 200 मिली वोल्ट्स के इक्वल। सो वोल्टेज सोर्स V1 1 वोल्ट की वजह से आपके पास जो VA की वैल्यू आई थी वो कुछ ये थी, और वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट की वजह से आपके पास जो VA की वैल्यू आई है वो 200 मिली वोल्ट की इक्वल है। तो टोटल आपके पास जो VThevenin आएगा वो to VA due to voltage source 1 volt plus VA due to voltage source 5 volt के इक्वल होगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें 886 मिली वोल्ट को और 200 मिली वोल्ट को, तो आपके पास टोटल VThevenin 1.09 वोल्ट्स के इक्वल आ जाएगा। अब हम एक और थ्योरम की बात करते हैं विच इज़ नॉर्टन्स थ्योरम। और like Thevenin's theorem, Norton's theorem provides a method of reducing a more complex circuit to a simpler equivalent form. The basic difference is that Norton's theorem results in an equivalent current source in parallel with an equivalent resistance, whereas हमने देखा था Thevenin's theorem में कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होता है और इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस होती है। So this is the general form of Norton's equivalent circuit, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक करंट सोर्स है जिसको हमने IN कहा हुआ है, और एक रेजिस्टर है जिसको हमने RN कहा हुआ है, and this resistance RN is in parallel with current source IN। तो जब कभी भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, तो उसकी जो जनरल फॉर्म आएगी, इक्विवेलेंट फॉर्म आएगी, वो कुछ इस तरह की होगी। Norton's equivalent current IN. Norton's equivalent current IN is the short circuit current between two output terminals in a circuit. Suppose ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास टर्मिनल A एंड B के दरमियान एक लोड रेजिस्टर RL कनेक्टेड है। तो
इस लोड रजिस्टर को रिमूव करके और टर्मिनल ए और बी को हम शॉर्ट कर देते हैं नॉर्टन्स थ्योरम में, और फिर जो करंट यहाँ से पास कर रहा होता है उसको हम IN कहते हैं, नॉर्टन्स करंट कहते हैं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN, the Norton equivalent resistance RN is the total resistance appearing between two output terminals in a given circuit with all sources replaced by their internal resistance। तो नॉर्टन्स थ्योरम में सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, और फिर RN फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम टर्मिनल A एंड B। सो जैसे कि हमने थेवेनिन थ्योरम में देखा था कि हम RTH फाइंड आउट करते हैं, तो इस केस में हम RN फाइंड आउट करेंगे, लेकिन RTH और RN को फाइंड आउट करने का मेथड सेम है। A summary of steps for theoretically applying Norton's theorem is as follow. Step number 1. Short the two terminals between which you want to find the Norton equivalent circuit. Step 2. Determine the current IN through the shorted terminals. Step 3. Determine the resistance RN between the two open terminals with all sources replaced with their internal resistance. Ideal voltage source shorted and ideal current sources opened, and RN is equal to RTH. Step 4. Connect IN and RN in parallel to produce the complete Norton equivalent for the original circuit. ये नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। अब उन स्टेप्स को हम इस सर्किट पे अप्लाई करते हैं। So question number 1, determine IN and RN for the circuit within the beige area in the given figure। इस एरिया में हमने नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करना है। तो नॉर्टन्स थ्योरम का सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि लोड को रिमूव करना है। तो जब आप लोड को रिमूव करेंगे तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। This is terminal A and this is terminal B। ये R1 है, ये R3 है और ये रजिस्टर R2 है। तो सबसे पहले हमने लोड को रिमूव कर दिया है, उसके बाद इन दोनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट करना है। सो जो करंट यहाँ से पास कर रहा है उसको हम IN कहते हैं। सो IN करंट एक्चुअली वो करंट होगा जो I3 में से पास कर रहा है। तो हम I3 फाइंड आउट करेंगे तो वही IN के इक्वल होगा। तो I3 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टोटल करंट होना चाहिए। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस सर्किट का RT होना चाहिए। तो इस सर्किट का RT किसके इक्वल होगा? R2 पैरेलल टू R3 प्लस R1। तो RT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 79 ohms के इक्वल। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ IT इज इक्वल टू VS बाय RT। तो VS की वैल्यू हमारे पास है 5 वोल्ट्स, RT की वैल्यू 79 ohms। तो IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 63.3 मिली एम्पियर्स के इक्वल। तो अब हम करंट I3 फाइंड आउट करते हैं और ये करंट पॉइंट A और B में से पास कर रहा है। सो वी कैन से दैट I3 इज इक्वल टू IN। सो बाय CDR I3 is equal to R2 divided by R2 plus R3 into I total। तो इसमें जब आप R2, R3 और I total की वैल्यूज पुट करेंगे तो
I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.2 मिली एम्पियर्स के इक्वल, और ये आपके पास नॉर्टन करंट होगा। अब हम Rn की बात करते हैं, तो Rn को वैसे ही फाइंड आउट किया जाता है जैसे R थेवेनिन को किया जाता है। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, और लोड को रिमूव करने के बाद आपके पास सर्किट की फॉर्म ये रहेगी। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आपको इस नज़र आ रही है इस साइड पे सारी, दैट इज़ Rn। सो Rn इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास Rn की वैल्यू आ जाएगी 124 ओम के इक्वल। तो अब इस सर्किट का जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनेगा उसमें यहाँ आपके पास करंट सोर्स होगा जिसकी वैल्यू IN की इक्वल होगी, और इसके पैरेलल रेजिस्टर Rn लगेगा जो हमने ये फाइंड आउट किया है, और फिर आपके पास यहाँ पे पैरेलल में लोड RL कनेक्ट हो जाएगा। So this is the Norton's equivalent form of this circuit. So आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अबाउट थेवेनिन्स थ्योरम, और हमने अच्छे तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम को डिफ़िकल्ट सर्किट्स के ऊपर अप्लाई करके थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट किए हैं। और इसके बाद हमने एक और नया थ्योरम पढ़ा था नॉर्टन्स थ्योरम, और नॉर्टन्स थ्योरम में हमने देखा है कि इसमें Rn की वैल्यू वही होती है जो थेवेनिन थ्योरम में RTh की होती है, लेकिन डिफरेंस इसमें सिर्फ यही आ रहा है कि थेवेनिन्स थ्योरम में हम VTh की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अक्रॉस द लोड, और नॉर्टन्स थ्योरम में हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब लोड को रिमूव करते हैं और दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।